हे लॉ स्टूडेंट्स, चलो भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 63 को समझते हैं, क्रिमिनल फोर्स। अब क्रिमिनल फोर्स सुनने में बहुत इंटेंस लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है, मैं इसे एकदम क्लियर कर देता हूं। अगर मैं जानबूझकर किसी पर फोर्स का इस्तेमाल करता हूं, जैसे उन्हें असल में छूना या हिलाना, और मेरा मकसद उन्हें चोट पहुंचाना, डराना, इंसल्ट करना या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना है, तो सेक्शन 63 के तहत वो क्रिमिनल फोर्स है। तो सिर्फ फोर्सफुल होना काफी नहीं है, मेरा इंटेंट शेडी होना चाहिए, जैसे मैं इंजरी, फियर या ह्यूमिलिएशन पैदा करना चाहता हूं। चलो देखते हैं कि यह रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में कैसे काम करता है। कल्पना करो कि एक आदमी बिना कंसेंट के एक महिला का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। वह सिर्फ रूड नहीं हो रहा है, वह जानबूझकर उसके शरीर पर फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, शायद हैरेस करने के लिए। यह क्रिमिनल फोर्स है, और अगर उसका इंटेंट सेक्सुअल था तो यह मोलेस्टेशन या सेक्सुअल असॉल्ट के कानूनों के तहत भी आ सकता है। अब एक और सीरियस सिनेरियो, मान लो कोई किसी महिला को एक सुनसान जगह पर घसीट कर ले जाता है, उसे जमीन पर पटक देता है और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ सके कोई उसे रोक देता है। यहां फोर्स का क्लियर, डिलिबरेट इस्तेमाल है, जिसका इंटेंट रेप करना है, तो यह क्रिमिनल फोर्स है, और इसके अलावा उस पर अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस भी हैं। लेकिन यहां कुछ इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 63 खुद पनिशमेंट नहीं देता, यह सिर्फ हमें बताता है कि फोर्स कब क्रिमिनल हो जाती है। असली सेंटेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा और लॉ ट्रिगर होता है, जैसे असॉल्ट, मोलेस्टेशन, रेप या यहां तक कि वायलेंट थेफ्ट। बॉटम लाइन, सेक्शन 63 एक गेटकीपर की तरह है, यह तय करने में मदद करता है कि किसी के एक्शंस क्रिमिनल फोर्स के रूप में गिने जाते हैं या नहीं। एक बार जब यह एस्टैब्लिश हो जाता है, आप असली कॉन्सिक्वेंसेस के लिए दूसरे सेक्शंस देखते हैं। क्या आप रेप जैसे ऑफेंसेस में और गहराई से डाइव करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि सेक्शन 63 उन कानूनों से कैसे कनेक्ट होता है? मुझे कमेंट्स में बताओ और मैं इसे और एग्जाम्पल्स के साथ ब्रेक डाउन करूंगा। मिलते हैं अगले लेसन में।